यदि कोई है मुझसे श्रेष्ठ तो प्रस्तुत करो मेरे सम्मुख। परिचय दो सबको, कहां है वो ऊर्जा। प्रकाशपुंज, ये क्या संकेत है? ये कैसा प्रकाशपुंज है? कोई माया है? नहीं नारायण, ये उसी महा ऊर्जा की छाया है, हिरण्यगर्भ, जहां से हम सब जन्मे हैं और बार बार जन्मे जाएंगे, निरंतर जन्मे जाएंगे। हे महा ऊर्जा पुंज, आप जो भी हैं, शिव आपको शत शत। कलयुग का जो है ये अंत चल रहा है। अंत मतलब ऑलरेडी कलयुग खत्म हो चुका है, सतयुग की स्थापना हो चुकी है। जो हमारा जो ब्रह्मांड है वहाँ पर ये सारी घटना हो चुकी है। वहाँ पर कल्कि पैदा हो चुके हैं, वहाँ पर कल्कि के पूरा ताज वगैरह उसको पहना दिया गया है और गद्दी पर बिठा दिया गया है। वो घोषित कर दिया गया कि तुम कल्कि हो। इस वक्त धरती पर वो अपनी लीलाएं कर रहे हैं और ये जो सतयुग है उसकी स्थापना हो चुकी है। क्या ये सृष्टि जो है 2-4 सालों में खत्म होने वाली है? 2000 मतलब 2030 तक ये सारा खेल जो है, ये अभी 2025 जो शुरू हुआ है ना, ये कुंभ जो है ना, ये कुंभ में बड़े बड़े मतलब कि खत्म होते ही बड़े बड़े खेला खुला लीला उल्ला सब शुरू हो जाएंगे। तो यानी आप ये कह रही हैं कि ये आखिरी महाकुंभ है और इसके बाद न जीवन में कभी महाकुंभ होगा, ये कलयुग का आखिरी महाकुंभ है। ये कलयुग का आखिरी महाकुंभ है और यही कुंभ से असली बाबास और नकली बाबास का सिलेक्शन होगा। लोग भी अभी सुन रहे हैं, माता जी का कहना है कि ये 2025 का जो महाकुंभ है ये आखिरी महाकुंभ है और धरती का विनाश होने वाला है। क्या लगता है आपको, सच्चाई? रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये संसार इस त्रिगुणी माया में संलिप्त है, इससे निकलना संभव नहीं। ये भी हम आपको इशारा करते हैं, ब्रह्मांड के रचयिता के अलावा इस त्रिगुणी माया से कोई निजात नहीं दिला सकता। अब बात आती है माया की, तो जो देख रहे हैं दुनिया में सब माया है और माया के पीछे लोग पड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं माया ने किसी को छोड़ा तो नहीं। और जो मायापति की दासी है और जो परमात्मा की भक्ति, अरे मोह की भक्ति करोगे, ममता की भक्ति करोगे, कंचन कामनी की भक्ति करोगे, लोभ मोह की भक्ति करोगे, मैं मेरी अपने पराय की भक्ति करोगे, भेदभाव की भक्ति करोगे, तो उसी गति को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि गीता ज्ञानदाता, गीता में ऐसा दर्शाया गया है, उसी को प्राप्त हो जाओगे। और अर्जुन को स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन मुझको समर्पण हो जा, मुझे आदमी मत मान, मुझको समर्पण हो, मैं जो कहूँ वो कर, तो मेरे लोग को जाएगा। ऐसा गीता में प्रसंग आया है। लेकिन आपके सामने क्या क्या है, हमने आज तक किसी का घर परिवार नहीं छुड़वाया है। हमारा कहना है घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करो। जो संबंध आपने बनाए हैं परिवार की, समाज में रिश्तेदारी बने, नियमानुसार संबंध निभाओ, लेकिन बात वही आके टिक जाती है। नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्य अमर कथा दुर्लभ, जैसे आकाश में सूर्य दुर्लभ है, संसार के वैज्ञानिक संसार इकट्ठा होकर सूर्य को पकड़ना चाहिए, संभव नहीं। इसी तरह से संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतुदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। कितना सरल कर दिया, मस्तिष्क से सोचो। कर से कर्म करो विदिनाना, मन राखो जा हरि निधाना। कितना आसान कर दिया, कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं।
सुतधारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। ये माल मसाला लंकापति रावण के पास नहीं था। इतिहास कहता है। तनिक समझो, समझने का प्रयास करो। मूसलाधार बरसात हो रही है। ये कहीं लिखा लिखाया आपको नहीं मिलेगा। मूसलाधार बरसात हो रही है। लोग, स्त्री पुरुष बच्चे अपनी कोठियों में हैं, बंगलों में हैं, घरों में हैं, झोपड़ी में हैं। बरसात हो रही है और बादल से चमक निकलती है। कौन? जिसे कहते हैं बिजली कड़क रही है। जो बाहर होते हैं, समझो जरा, जो बाहर होते हैं वो बरसात में भीगकर बरसात के जल का आनंद लेते हैं। वही तो आपके साथ हो रहा है। महलों में से निकल के क्या हर शब्द महा अमृत है। मूसलाधार बरसात हो रही है। डूब जाओ, इस अमृत में नहा लो, जीवन धन्य हो जाएगा, जन्म मरण से बच जाओ। जो बाहर होते हैं खूब स्नान करते हैं। जो अंदर होते हैं मकानों में, कोठियों में, महलों में, उनके ऊपर एक बूंद नहीं जाती। खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं और पर्दा डाल लेते हैं। जो बिजली की कौंध है, आवाज तो कड़कड़ घट 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 आवाज होती है, लेकिन बिजली की कौंध को देख नहीं पाता। इसी प्रकार समय का सदगुरु भूलोक में जब प्राकट्य करता है तो देखने वाला, बाहर वाला देख लेता है, बाकी के पल्ले नहीं पड़ता। हजम करो जो बोला जा रहा है, फैला है तो बात नहीं। नारायण साकार की संपूर्ण क्या देते हो? कहने को कौन कौन क्या कहता है, दुनिया है। हमारे पास कोई रूप नहीं, रंग नहीं, बेस नहीं, जट्टा जूट नहीं, कंठी बाला नहीं, बाबा सागा नहीं, नौकरी करके आए, अभी जमीन जायदाद है, देखते हैं। समझ सकते हैं, समझना नितांत आवश्यक है। ये समझ लो, संसार में रहकर 100 साल व्यतीत कर लो और एक पल सत्य के साथ का आकलन करना आता है तो समझ में आ जाएगा। जो एक पल में मिल गया वो 100 साल में मिलने वाला नहीं। क्यों? नारायण साकार हरि परमात्मा भूलोक में दृष्टि से देते हैं, भाषण देने की जरूरत नहीं। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। ये हरिद्वार के महात्मा जी हैं क्या? जो बात है दिख रहा है। ठिकाना नहीं मिलेगा, खामोश रहेगा।
दिख रहा है? कहने को कहने वाले कहते होंगे कि हम ये सामने वाला बहुत कड़वा है, लेकिन देखो हम तो गन्ने से भी ज्यादा मीठे हैं यार। चखके ते देखो, चखके देखोगे फिर जीवन भर गन्ना छोड़ने की हिम्मत नहीं बढ़ेगी। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। और ध्यान रखें, कुर्सी के बिना गुजर नहीं और कुर्सी की लंबी उम्र नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं। आज दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक मंगलवार है। जीवन में कितने मंगल निकले होंगे आपके और कितने निकलेंगे, लेकिन इस समय जैसा मंगल दोबारा आने वाला नहीं। किन्हीं महात्मा जी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं कि ये दरबार सब आपका, ये हमारा कुछ नहीं। कोई महात्मा जी कुछ कहना चाहते हैं, मानव आप पागलों की जरूरत, मानवता के तहत कह सकते हैं, भाईचारे के तहत कह सकते हैं। और सुनो महात्मा जी, अरे सुनो, पहले ये वेश धारण किया है, किस लिए धारण किया है, इस संबंध में कुछ बोलेंगे समस्त महापुरुषों को तो चलेगा। वर्दी के बारे में नहीं बोलेंगे तो नहीं चलेगा। बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, सुनो, प्रेम से बोलो, आमला देवता की जय हो। प्रेम से बोलो, बेल पत्थर की जय हो। ये शंकर जी का तोहफा है। जो आपसे कहा वर्दी पहनी है, उस बाबत कहना है, इधर उधर बोलोगे तो माइक रख तो चले जाओ। साथ संगत जी, जिंदगी में अपने तन के परिवार के सबसे ठोकरें खा चुके, इस संसार में लूटने के अलावा सब जगह भटक के नारायण साकार हरि के जब से चरण में आए साथ संगत जी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इस धारण वेश करने का मतलब ये है, संसार में, अब पूरे संसार में अपना अपना समझकर भटकते भटकते जीवन निकल गया। अब नारायण साकार हरि आपकी शरणी है, अब मेहर करना न करना आपका काम। समर्पण हो जाओगे तो, और समर्पण नहीं होगे तो कोई गारंटी नहीं। साथ संगत जी, खूब हमने अपनी आंखों से परख लिया, कान से सुन लिया साथ संगत जी। जीवन में इतना रोए सब रुलाने वाले हैं, लूटने वाले हैं। सुनो, एक को मनाओगे दूसरा रूठ जाएगा, दूसरे को मनाओगे तीसरा रूठ जाएगा, तीसरे को मनाओगे चौथा रूठ जाएगा। यहाँ दुनिया में सब रूठने वाले हैं, एक को मना लिया फिर किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ संगत जी, सब जगह मंजिल भटककर नारायण साकार हरि के चरणों में आए, और साथ संगत जी एक ऐसी अद्भुत हरि की लीला देख ली हमने
जो संसार में क्या पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोक में कोई नहीं दिखा सकता। साथ संगत जी, यही नारायण साहब का नहीं ने ये पूरा संसार मुझे आग के गोले में लपेट दिया और मुझको कोई इंसान, कोई पेड़ पौधे, कोई मकान नहीं दिख रहा था। साथ संगत जी, और मैं गिरने वाला था, इतनी लपट निकल रही थी उसमें, मैं नहा रहा था उस आग के गोले में। तब मैंने अपनी अंतर आत्मा से कहा, हे परमात्मा, मैं आपकी शक्ति झेल नहीं पा रहा हूँ, गिर जाऊंगा। तब यही परमात्मा ने अपना